नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कल लास्ट पेपर था तो 25, 26, 27 और 3 दिन पेपर हुआ और दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ। तो टोटल आपके 6 शिफ्ट हुई हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और कितने नंबर आए जिससे आप फिजिकल की तैयारी कर सकें, ये आप जानना ज़रूर चाहेंगे। तो देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर के लेवल के बारे में। तो जो मैंने पेपर देखा है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 25 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का, तो जहाँ पर तीनों दिनों की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर थे वो थोड़े से कठिन है, ऐसा लोगों ने बताया है। ऐसा मैंने भी देखा है कि लगभग थोड़ा सा कठिन है। उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है स्टेट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो पेपर था हम ये मान सकते हैं कि 40% पेपर था वो इजी था। तो 40% तो आराम से हो जा रहा था। फिर इससे करंट अफेयर्स आया, काफ़ी पुराना पूछ लिया गया, और जीएस के क्वेश्चन जैसे मुद्रा है, करेंसी है, कैपिटल है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए। तो जीएस का तो सीधा सा फंडा है, जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसका उतना ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। मैथ जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके मैथ्स ज़्यादा सही होंगे। तो ये हो गई। अब दूसरी बात पे हम ये आते हैं कि जो करंट अफेयर्स थी वो भी इजी नहीं थी। वैकेंसी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पेपर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी टोटल हैं वो है आपका 41,400। कितने बच्चे लिए जाएंगे? 3 गुना लिए जाएंगे, तो 1,20,000 आप अप्रॉक्स मान लीजिए। तो 1,20,000 जो बच्चे लिए जाएंगे वो कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जब 1,20,000 का रिजल्ट आएगा ना, तो मेरिट कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी कट ऑफ, ये आप सोच भी नहीं सकते। अब ये कह सकते हैं कि जो पेपर लेवल है वो इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, और वो एसआई के लेवल का पेपर था। एसआई से भी थोड़ा सा कठिन ही था। से कम 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो एक लोग पे कम से कम 16 से लेकर 17 लोगों का रिजल्ट है। 17 लोगों पे, 16 से 17 लोगों पे एक लोग सेलेक्ट होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन चूँकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। तो जिस लेवल का पेपर है, अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कितना जाना चाहिए? मुझे लग रहा है कि 50 से लेके 55 के बीच में से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का 50 भी सही है ना, 50 क्वेश्चंस भी सही है, तो उसकी कॉल ज़रूर आएगी। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि 1,20,000 लड़के सेलेक्ट होंगे आपके प्रीलिम्स में। जब 1,20,000 की कॉल आएगी तो 1,20,000 की कॉल आने का मतलब ये है कि जो मेरिट है वो 50 के आसपास रहेगी, 2 नंबर इधर या उधर। हम ये कह सकते हैं कि 48 से लेके 50 के बीच में। तो ये कॉल जनरल की भी हो सकती है, लेकिन अगर जो 50 मार्क्स जिनके हैं वो फिजिकल के लिए सेफ़ हैं, वो फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपके 50 हैं तो अब आप बिल्कुल लग जाइए, अच्छे से आप तैयारी करिए। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोगों ने अंधी भी मारी है। फिर भी अगर किसी ने तुक्का भी मारा है तो तुक्का कितना लगेगा? तुक्का ये मान के चलिए 1/4 से ज़्यादा तुक्का नहीं लगता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं तो ये संभावना होती है कि आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 सही हों, पॉसिबिलिटी यही है कि 25% आपके चांसेस हैं। तो 5 से 7 नंबर आप उसके मान लें। लेकिन फिर भी अगर आपने स्कोर कर लिया है 50 क्वेश्चंस अगर आपका सही है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। किसी भी कैटेगरी का है, थोड़ा सा कम भी जा सकता है। हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बोला है 48 से लेके 50 के बीच में, जो इससे ज़्यादा है जिनके वो तो सेफ ही हैं, लेकिन जो 48 से 50 तक का है वो इसकी तैयारी ज़रूर करें। आपका स्कोर कितना है, आपने कितना स्कोर किया है, और अपनी कैटेगरी के साथ आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।